जो आपका है कूलम्स ला इन वेक्टर था। तो वेक्टर की बात इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे फोर्स टू टाइप का आपका लगता है, अट्रैक्शन या तो रिपल्सन। तो पहले तो हम चार्ज लेंगे, एक Q1 लिया ए पॉइंट पे, और ए पॉइंट से आर डिस्टेंस पे एक चार्ज लिया Q2 बी पॉइंट पे। ठीक है, अगर ये दोनों चार्जेस आपके सेम चार्ज हैं, ये चार्जेस बी सेम, यानी दोनों चार्जेस आपके सेम है, हो सकता है दोनों प्लस के हो सकता है दोनों माइनस के हो। जब सेम है तो इसमें रिपल्सन फोर्स लगेगा, इसमें रिपल्सन Q2 पर Q1 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F21 वेक्टर इस साइड लगेगा, और Q1 पे Q2 की वजह से लगेगा वो लगेगा F12 वेक्टर। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, अगर अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज है आपके, तो आपका क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। ए पॉइंट बी पॉइंट दोनों, ये हो सकता है प्लस का और ये माइनस का, या ये माइनस का ये प्लस का, यानी अपोजिट है। यहाँ पे क्या थे, सेम थे। जब सेम होते हैं तो अब रिपल्सन लगता है, तो अट्रैक्शन लगेगा। तो या तो इस प्रकार लगेगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो F12 वेक्टर इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर, R12 कैप। अगर यहाँ कैप लगाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, अगर यहाँ R12 वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, Q, क्योंकि R12 वेक्टर वैल्यू क्या आएगी, R12 आएगी, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं कैप। क्या लगाते हैं, कैप। ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब लिखेंगे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी अब फोर्स आपका जो Q2 वर्क करेगा किसकी वजह से, Q1 की वजह से। तो F21 वेक्टर इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर 21 कैप। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। जरा इक्वेशन सेकेंड में अगर एक काम करें, हम डायरेक्शन चेंज करें, 1 को पहले लिख दें 2 को बाद लिख दें, तो यहाँ सिंबल किसका आएगा, माइनस। क्योंकि हमने पढ़ा था क्लास 11th में A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू तो माइनस का B वेक्टर क्रॉस A, यानी जब डायरेक्शन चेंज होती है सिंबल किसका आता था, माइनस का। जरा यहाँ डायरेक्शन चेंज करते हैं तो F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। यहाँ पे 2 नहीं, अगर हम करेंगे 1/2 वेक्टर और यहाँ R12 कैप करेंगे, स्क्वायर होता है यहाँ पे, यानी यहाँ डायरेक्शन चेंज होगी। पहले था 2-1, अब हमने कर दिया 1-2, यानी जब डायरेक्शन चेंज होगी तो साइड किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ फोर्स लग रहा है। फोर्स कैसे क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ये जरा देखिएगा, आपका इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू जो गिवन है और ये वैल्यू क्या है आपकी सेम। तो जहां पे ये वैल्यू है और ये वैल्यू है सेम है, तो इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, F12 वेक्टर, यानी F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस का F12 वेक्टर। ये हो गया आपका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यानी अगर दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स जो आपका आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। ये आपका हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आगे बात करते हैं, बात करूंगा फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब आपके पास बहुत सारे चार्जेस गिवन हैं और किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमें फोर्स निकालना है।
ठीक है, हमने मान लिया एक ये आपका Q0 पॉइंट चार्ज है और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे एक चार्ज Q1 दे रखा है, एक Q2 दे रखा है, एक Q3 दे रखा है, एक Q4 दे रखा है, डायरेक्ट कहाँ तक Qn तक। पॉइंट चार्ज यानी हमने टेस्ट चार्ज ले लिया, कोई छोटा सा चार्ज ले लिया और यहाँ पे हमने रख दिया, ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, हमेशा हम लोग जो चार्ज लेते हैं पॉइंट चार्ज भी ले सकते हैं, यहाँ पे कोई दूसरा भी चार्ज ले सकते हैं, हो सकता है हम Q1 ले देते हैं तो यहाँ क्या लेते हैं Q2। ठीक है, लेकिन हमने क्या ले लिया, टेस्ट चार्ज ले लिया। टेस्ट चार्ज होता है हमेशा कैसे लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, डिस्टेंस यहाँ क्या होगी R, ये 0 से 1 तो ये R1 मान लेना, ये R2 मान लेना, ये R3 होगी, ये R4 होगी, ये R5, Rn यानी बहुत सारे चार्जेस है। ठीक है, तो पहले निकालेंगे F1 इक्वल टू क्या आएगा 1/4πε0 Q0 अपॉन R1 का स्क्वायर, इक्वेशन होगी फर्स्ट R1 का स्क्वायर, यहाँ पे R1 कैप भी लिख सकते हैं। F2 वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा 1/4πε0 Q1 Q0 Q2 Q0 अपॉन R2 का होल स्क्वायर R2 कैप, इक्वेशन होगी सेकेंड। ऐसे सिमिलरली मैनी मोस लिखेंगे और हम लोग सीधे ले लेते हैं nth के लिए, तो Fn इक्वल टू कितना होगा आपका, Fn इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4πε0 Qn Q0 अपॉन Rn का होल स्क्वायर Rn कैप, इक्वेशन हो गई आपकी nth इक्वेशन हो गई। बहुत सारी इक्वेशन ली है, तो जब हम निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स मेरा क्या होगा F इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डेट मैनी मोर फोर्स लग रहे हैं Fn वेक्टर। ठीक, F वेक्टर इक्वल टू F1 की वैल्यू जो गिवन है ये आपकी गिवन है 1/4πε0 Q1 Q0 अपॉन R1 का स्क्वायर R कैप 1 कैप प्लस Q2 Q0 अपॉन R2 का स्क्वायर R2 कैप प्लस डेट कहाँ तक m तक 1/4πε0 Qn Q0 अपॉन Rn का स्क्वायर Rn कैप। ये बहुत सारे फोर्स हो गए, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कॉमन, क्या कॉमन मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/4πε0 मिल गया कॉमन, तो यहाँ बचेगा आपका Q1 Q0 अपॉन R1 का स्क्वायर R कैप 1 कैप प्लस Q2 Q0 अपॉन R2 का स्क्वायर R2 कैप प्लस डेड कहाँ तक n तक Qn Q0 अपॉन Rn का स्क्वायर Rn कैप। बहुत सारे फोर्स हो गए, अब इनका कर देंगे हम समेशन। हो जाएगा F वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 समेशन I इक्वल टू 1 से लेके n तक Qn Q0 अपॉन Rn, I 1 से लेके I 1 से लेके n तक सभी फोर्सेस का सम, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा फोर्सेस ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से ये आपका फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी या डायनेटिक कांस्टेंट, एक ही चीज होती है। तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसको बोलेंगे हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलेंगे, रिलेटिव
परमिटिविटी। ठीक है, ये आपकी होती है परमिटिविटी इन मीडियम, ये परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। फिर से ध्यान सुनना, इट इज डिफाइंड एज it is the ratio of the permittivity of the medium to the permittivity of the free space। ठीक, ये आपका हो गया रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला। ठीक है, जो आगे बात करेंगे हम लोग ये कैसे प्रूव करेंगे, तो हम पहले निकालेंगे फोर्स इन मीडियम, फिर निकालेंगे फोर्स इन एयर या वैक्यूम। ठीक, फ्री स्पेस जिसको बोलेंगे। ठीक है, तो उन दोनों को कंपेयर कर देंगे, जब कंपेयर कर देंगे तो वहां से क्या कराएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज को कैसे कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो किया है हमने 3 टाइप में किया है। 3 टाइप में कैसे किया है, पहला जो आपका है, अगर हम किसी लेंथ में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी हम एरिया में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको बोलेंगे सुपरफिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम किसी वॉल्यूम में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी यहाँ परमिटिविटी की बात हुई है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। इसकी बात डिफिनेशन फिर से, इट इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। डिफरेंट मीडियम में परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। फ्री स्पेस में हम लोग निकाल सकते हैं, हमें पता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट वैल्यू निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होगा 1/4 पाई × 9 × 10⁻⁹। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने को वैल्यू आपकी आएगी 8.85 × 10⁻⁻12 समथिंग करके आपकी वैल्यू आ जाएगी।